पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर आप लोग देख रहे हो ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या है। हम ऐसे बोल सकते हैं यदि हम पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। या पूर्णांक की परिभाषा एक और है, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो मैं यहां पर इसकी एक ही परिभाषा लिखूंगा, यहां पर मैं राइट करने चल रहा हूं। यदि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो उसे हम पूर्णांक कहेंगे। यदि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को मिला लें तो वह पूर्णांक कहलाएगा, उसे पूर्णांक कहते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से निरूपित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग संख्या रेखा देखिए हो, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर आप लोग देखिए हो यहाँ पर जीरो होता है, तो जीरो के राइट साइड, जीरो के राइट हैंड साइड यानी दाहिने साइड धनात्मक संख्या होती हैं, बाएं साइड ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सेम ऐसे यहाँ भी हम राइट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, फिर इधर लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। ठीक, ये सब के सब क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। इन सभी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। इसका मतलब हुआ सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि यहां से देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट एक प्राकृत संख्या होता है। तो जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं उसको हम पूर्णांक कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक में मिलती हैं। हम सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं। या देखो ये जो पूर्ण संख्या है, यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ शून्य से इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या हो गई। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, क्योंकि ये सब की सब, ये जितनी है सब इसमें मिलती हैं, इसलिए पूरी संख्या पूर्णांक कहलाएगी। अब हम आगे चलते हैं। पूर्णांक के बाद आपका नंबर आता है परिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जितनी भी बातें बताई जा रही है सब इसको नोट कर लीजिए तुरंत फटाफट। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो P बटा Q के रूप का हो, P बटा Q के रूप का हो, अर्थात भिन्न के रूप का हो। वह संख्या जो P बटा Q के रूप का हो तथा उसका जो हर है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे हर होता है, उसका जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों, डज नॉट इक्वल टू 0 को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक, दो बातें हैं इसमें, दो बातें ध्यान देना। प्रमेय संख्या पहला पॉइंट है जो भिन्न का रूप में हो, अर्थात p बटा q के रूप का हो, और उसका नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जीरो हो चलेगा लेकिन नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, उसी को हम प्रमेय संख्या कहेंगे। जो इन दोनों बातों को सेटिस्फाई करेगा, जो इन दोनों शर्तों को मानेगा, वही प्रमेय संख्या होगा। इसको हम r से निरूपित करते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं, सीधी सी बात है, आप लोग इसको देख रहे हो तो प्रमेय संख्या है, ये -3/4 ये भी प्रमेय संख्या है। फिर उसके बाद कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 0, क्या 0 प्रमेय संख्या है? 1 प्रमेय संख्या है? 2 प्रमेय संख्या है? क्या -5 प्रमेय संख्या है? हाँ है, सब हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए हम यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ये सब के सब प्रमेय संख्या कैसे हैं? देखो मैंने कहा था p बटा q का रूप होना चाहिए, देखिए p बटा q का रूप है नीचे। और दूसरा पॉइंट कहा था मैंने, नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 से 0 को भाग करूंगा तो 0 ही आएगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। p बटा q का रूप भी बन रहा है, p बटा q का रूप भी बन रहा है। नीचे देखो, क्यों? नीचे वाला शून्य भी नहीं है। इसलिए आपसे अगर कोई पूछे 0 एक प्रमेय संख्या है, हाँ। 0 एक प्रमेय संख्या है। 1 एक प्रमेय संख्या है, हाँ। मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्रमेय संख्या होती हैं। हम कहें सभी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्रमेय संख्या, क्योंकि मैं इन सब को भिन्न के रूप में लिख सकता हूं अपान 1 राइट करके। या हम कहें सीधी सी बात है, जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, सब के सब प्रमेय संख्या होते हैं। ठीक, अभी तो प्रमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अब इसको आप लोग जानिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है। प्रमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और एक अशांत। शांत कौन होता है? जो चिल्लाता नहीं है वही शांत होता है क्या? हाँ, शांत कौन होता है? आइए देखते हैं शांत कौन होता है। शांत स्वभाव का देखो, अब हम यहां देखते हैं प्रमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर लिखेंगे नोट करके लिखना, नोट करके प्रमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। प्रमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, पहला यहां पर लिखेंगे फर्स्ट, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता है अशांत। तो अशांत भी 2 प्रकार का होता है। दूसरा होता है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार जैसे कि मैंने बताया दो प्रकार का होता है। एक होता है अनावसानी आवर्ती और एक होता है अनावसानी अनावर्ती। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। मैं इसको सीधा सा यहाँ लिखूंगा शांत दशमलव प्रसार, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनावसानी आवर्ती। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक लिखता हूँ अनावसानी आवर्ती। तो मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ
अशांत नहीं, यहाँ लिखो अनावसानी आवर्ती। सबसे पहले इसको समझ लो, तब इसके बाद हम आगे चलते हैं। मतलब शांत कौन होता है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए। तो भाई कटेगा कौन? जिसके नीचे वाला 2 होगा, या 2 का फैक्टर होगा, या 5 होगा, या 5 का फैक्टर होगा। ठीक, तो सीधा शांत दशमलव प्रसार हम लिखेंगे। शांत दशमलव प्रसार वो संख्याएं होती हैं जो पूर्ण रूप से कट जाए। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं ऐसे यहाँ पर आपको समझा रहा हूं। ठीक, जो पूर्ण रूप से कट जाए, यहाँ पर लिखेंगे जो पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से, या जो कट जाए, जो विभाजित हो जाए, चाहे दशमलव हो चाहे जिससे हो, जो विभाजित हो जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक, तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो यहां पर मैंने लिखा 7/2। मैंने बताया जिसका डिनोमिनेटर 2 होगा या 2 का पावर n होगा, 5 होगा या 5 पावर n होगा, या 2 मल्टीपल 5 पावर n होगा, वही शांत होंगे। दिमाग एकदम कान खोल के सुन लो, आंख खोल कर देख लो। जिसका पावर 2 का घात n होगा, 2 का घात n मतलब सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर देखो 2 का पावर 1 है। अभी अगर 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे, सबको पता है 3.5 आएगा। देखो कट गया कि नहीं कट गया? या जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 17/5, डिवाइड कर लीजिए। जब डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 15, 15 2 17 होता है। दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हुआ? 5 चौका 20 हुआ। ठीक, अर्थात 3.4। देखो कटा कि नहीं कटा? तो सीधी सी बात है। या 2 का पावर n का मतलब जानते हैं, जैसे हम 2 का पावर 2 लिख देते, 4 हो गया भाई। 4 अगर नीचे तब भी काटेगा उसको। या यहाँ पर अगर 3 है तो इसका मतलब यहाँ 8 होगा, अगर 8 भी इसको काटेगा। सीधी सी बात, आपको यही ध्यान देना है नोट करके। जिसका नीचे वाला चाहे ए हो चाहे ओ चाहे ए हो, समझ लीजिए जिसका हर इन रूपों में होगा, इनमें से किसी एक कोई ना कोई रूप होगा, समझ लीजिए शांत दशमलव प्रसार होगा। या जैसे हमने इसका एग्जांपल दे दिया, ठीक, इसका भी एग्जांपल दिया, उसका एग्जांपल देते हैं। जैसे 2 5 10, ये सीधी सी बात है भाई। यहाँ पर मैं लिखा 135.10, ये देखो सबको पता है। यहाँ पर 1 डिजिट के पहले देखिए 1 0 है, 1 0 है, तो सबको मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 0 है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 0 है, तो जब ये 0 हटेगा, अगर आपको भाग करना नहीं आता तो मैं आपको भाग भी सिखाता हूँ। देखो 10 कितना बार जाएगा? 10 के 10, 3 आया, ये कैंसिल हो गया, भाग तो नहीं जाएगा। 5 नोट करिए, 10 3 30, ठीक, 5 आ गया। अब भाई भाग तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 है, 10 5 50। देख लो ऐसे डिवाइड करते हैं। या हमने एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जितना नीचे 0 हो, जैसे यहाँ 1 0 है तो यहाँ पर 1 अंक पहले पॉइंट लगेगा। यहाँ पर अगर 2 0 होगा तो यहाँ पर 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 13.5 आएगा। जैसे 147/100 है, देख लो 100 का मतलब हुआ 10 का पावर 2। 100 का मतलब हुआ 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 मतलब यहाँ पर देख सकते हो। अब 10 का पावर 2 लिखना नहीं है आपको, ध्यान दो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा था। अर्थात 10 इसको लिखो क्या? 2 मल्टीपल 5 पावर 2। देखो यही रूप है कि नहीं? 2 5 जा 10 पावर 2 मतलब n का काम ही कर रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ 2 0 है तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा। क्लियर बात समझ में आई? मतलब आपको ये ध्यान देना है, जो आपका परमेय संख्या 2 प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं जो कट जाते हैं, जो विभाजित हो जाते हैं, उसी को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक, और एक होता है अनावसानी आवर्ती होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती। तो अनावसानी आवर्ती कौन होता है? आप लोग देखे होंगे अक्सर करके, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आपको कभी कभार मिलता है अनावसानी आवर्ती वे संख्या होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, यहाँ पर देखो आवर्ती मतलब उनका बार बार क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही आते रहते हैं, जैसे 0.2222 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये क्या है? अनावसानी आवर्ती है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको लिखते हैं 0.2, देखो बार बार यही आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया। या हम लिख सकते हैं 0.232323 डॉट 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 डॉट। देखो कटा नहीं है, डॉट डॉट मतलब कट नहीं रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कभी कटेगा नहीं। लेकिन वे इसमें संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं, बार बार वही आ रही हैं, जैसे 2 3 2 3 2 3, देखो इसमें बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? जिसमें 2 3 बार। ठीक, फिर यहाँ देखिए, जैसे हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं 1.235 डॉट 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 डॉट। देखो कौन बार बार आ रहा है? 235 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिखेंगे 1.235 बार। इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसका वैल्यू होगा, हम डायरेक्ट बोले तो 2/9, इसका फ्रैक्शन होगा, इसका होगा 23/99। इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़ोगे। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मतलब जो आपका प्रमेय संख्या होता है 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है और एक अशांत अनावसानी आवर्ती होता है। मतलब इसको आसान भी बोल सकते हो, कट नहीं रहा है। ठीक, लेकिन इसमें बार बार संख्याओं का रिपीट हो रहा है, बार बार वही संख्याएं आ रही हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनावसानी आवर्ती। ठीक, ये सब के सब क्या है? प्रमेय संख्या ही हैं।